हेलो एवरीवन, मेरे व्यास चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट, ज़ीरो बेस बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बजट से। लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट इज़ द बजट विच इज़ अज्यूली लॉन्गर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म बजट वो बजट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए बनाए गए हों। Short term budget. Short term budget is the budget which is prepared for short term period. Once the period is over, the budget does not have any value. शॉर्ट टर्म बजट वो बजट होते हैं जो 1 साल से कम के लिए बनाए गए हों। जैसे ही बजट ख़त्म हो जाता है वैसे ही उनकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद नया बजट फिर से बनाना पड़ता है। थर्ड, करंट बजट। करंट बजट इज़ द बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ द टाइम। करंट बजट वो बजट होते हैं जो एट द मोमेंट बनाए जाते हैं बहुत ही छोटे समय के लिए। इसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे पास एट द मोमेंट कितना पैसा है कि हम तुरंत उसे खर्च कर सकें। फोर्थ, रोलिंग बजट। रोलिंग बजट इज़ द बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड द रोलिंग बजट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव बजट और अ कंटिन्यूस बजट बिकॉज इट इज़ अपडेटेड रेगुलरली। रोलिंग बजट ज़्यादातर कंपनीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं और रोलिंग बजट को प्रोग्रेसिव बजट और कंटिन्यूस बजट भी कहा जाता है। ये रेगुलरली अपडेटेड होते रहते हैं। लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट और रोलिंग बजट, ये चारों ही बजट टाइम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। 2 टाइप के बजट होते हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। Fixed budget. Fixed budget is the budget that does not change with the change in volume. These budget can be used only when budgeted and actual activities levels are same. फिक्स्ड बजट वो बजट होते हैं जो वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से चेंज नहीं होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट इज़ द बजट विच इज़ चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम और एक्टिविटी। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होते हैं जो एक्टिविटीज़ में चेंज आने की वजह से चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, सेल्स बजट। सेल्स बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल बजट। द फोरकास्टेड क्वांटिटीज़ ऑफ सेल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सेल्स आर प्रेजेंटेड इन दिस बजट। द सेल्स बजट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रिपेयरिंग अदर फंक्शनल बजट्स। फंक्शनल बजट के 11 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप होता है सेल्स बजट। सेल्स बजट बहुत इम्पॉर्टेंट बजट होता है फंक्शनल बजट का, जिसमें सेल्स की क्वांटिटी फोरकास्ट की जाती है और सेल्स की वैल्यू प्रेजेंट की जाती है इस बजट में। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सेल्स बजट: पास्ट सेल्स, रिपोर्ट्स बाय सेल्समैन, कंपनी कंडीशन, बिजनेस कंडीशंस। सेल्स बजट को बनाते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, वो हैं पास्ट सेल्स। पास्ट में हमारी सेल क्या रही है, पिछले महीने या पिछले साल की सेल क्या रही है वो ध्यान में रखना चाहिए। सेल्समैन की रिपोर्ट ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी की कंडीशन क्या है, बिजनेस की कंडीशन क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें सेल्स बजट बनाना चाहिए। सेल्स बजट को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आसान नहीं है कंज्यूमर की डिमांड को एस्टिमेट करना, फोरकास्ट करना, लेकिन जो कि सेल्स बजट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट बजट है तो इसे हमें बनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन बजट। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट, द प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड। इट इज़ द प्लान ऑफ फोरकास्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड इंटू वेरियस प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन बजट इज इक्वल्स टू projected sales plus closing inventory of finished goods minus opening stock of finished goods. Factors to be considered: sales budget, inventory policies, production capacity, management policies. प्रोडक्शन बजट में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड फोरकास्ट और एस्टिमेट करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। प्रोडक्शन बजट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है प्रोजेक्टेड सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन बजट में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज की कुछ एक्टिविटीज़ और इंक्लूडेड होती हैं, जैसे
रॉ मटेरियल बजट बनाना होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कितना लगेगा। लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है तो लेबर बजट भी बनता है कि काम कौन करेगा, कैसे करेगा। थर्ड, प्रोडक्शन ओवरहेड जो भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो कितने होंगे, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, सेल्स बजट को ध्यान में रखना पड़ता है, इन्वेंटरी पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ता है, कंपनी की इन्वेंटरी पॉलिसी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कंपनी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, मैनेजमेंट पॉलिसी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट is the budget in which cost of production is forecast। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट वो बजट होता है जिसमें कंपनी फोरकास्ट करती है कि प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगेगी या लगाई जाएगी। जब हम प्रोडक्शन बजट में ये तय कर लेते हैं कि हमें अपनी क्वांटिटी प्रोडक्शन की कितनी रखनी है, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाते हैं जिसमें हम ये तय करते हैं कि प्रोड्यूस होने वाली यूनिट में हम कितनी टोटल अमाउंट स्पेंड करने वाले हैं, कितना कॉस्ट हम उसमें लगाने वाले हैं, ये हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट से पता चलता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट हमेशा डिपेंड रहता है प्रोडक्शन बजट पे, मटेरियल कॉस्ट बजट पे, लेबर कॉस्ट बजट पे, फैक्ट्री ओवरहेड बजट पे, कि हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, मटेरियल का खर्चा क्या है, लेबर का खर्चा क्या है, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे क्या हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मटेरियल बजट। मटेरियल बजट इज़ द बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड और यूज्ड टू फोरकास्ट हाउ मच रॉ मटेरियल वी नीड टू हैव अवेलेबल टू मीट बजटेड प्रोडक्शन। मटेरियल बजट के ज़रिए हम प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा करते हैं। इसमें हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है कि हम अपने बजटेड प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा कर सकें। Next, purchased budget. A purchase budget is a budget which contains the amount of inventory that a company must purchase during each budgeted period. It is the most important area of cost saving. परचेज बजट में हमें ये फोरकास्ट करना होता है कि हमें अपनी इन्वेंटरी या स्टॉक को कितना परचेज करना चाहिए अपने प्रोडक्शन के हिसाब से, और ये कॉस्ट सेविंग का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी होता है, क्योंकि अगर हम अपनी परचेज़ को इफ़िशेंटली करेंगे तो हमारी कॉस्ट भी सेव होगी और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। परचेज़ बजट को बनाते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, वो होते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। साल की शुरुआत में हमारे पास क्या स्टॉक था और साल के अंत में हमारे पास क्या स्टॉक था। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक क्वांटिटी, कि कंपनी कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी स्टॉक की मेंटेन करके रख सकती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ में क्या होता है कि इसमें एक बारी में ही इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी होती है कि कंपनी को सस्ता पड़े माल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल, कंपनी के पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फाइनेंशियल तौर पे। नेक्स्ट, लेबर बजट। लेबर बजट इज़ द बजट इन विच द लेबर रिक्वायरमेंट्स फोरकास्ट इज़ डन टू मीट द डिमांड ऑफ कंपनी। दिस बजट इज़ लिंक्ड विद प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। लेबर बजट वो बजट होता है जिसमें कंपनी ये फोरकास्ट करती है कि उसे लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट है, और ये बजट प्रोडक्शन बजट से भी लिंक्ड रहता है और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट से भी लिंक्ड रहता है, क्योंकि मटेरियल को लाके हम ऐसे ही नहीं रख सकते। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें लेबर बजट भी बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। Production overhead budget is the budget which represents all the cost other than raw material and labor. Overhead का मतलब होता है प्रोडक्शन में होने वाले सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो प्रोडक्शन ओवरहेड बजट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। Selling and distribution cost budget is the budget in which we forecast the cost of selling and distribution the product and services. Selling and distribution cost budget वो बजट होता है जिसमें कंपनी ये फोरकास्ट करती है कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे बेचेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये फोरकास्ट किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। Expenses in an administration cost budget include any non-production expenses
such as marketing, rent, insurance, and payroll for non-manufacturing departments. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट वो बजट होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का फोरकास्ट किया जाता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन बजट में एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं वो होते हैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जैसे मार्केटिंग, रेंट, इंश्योरेंस एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे इंक्लूड रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। Capital expenditure budget is the budget which forecasts the expenditure on all fixed assets during the budget period. It includes such items as new building, machinery, land and intangible items. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट वो बजट होता है जिसमें कंपनी ये फोरकास्ट करती है कि आने वाले बजटेड पीरियड में कंपनी कौन कौन से नए फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकती है, उन पे खर्चा कर सकती है, जैसे कि नई बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एंड बाकी सारे इंटेंजिबल आइटम्स। नेक्स्ट, कैश बजट। द कैश बजट इज़ डेवलप्ड ओनली आफ्टर ऑल द अदर फंक्शनल बजट आर प्रिपेयर्ड एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट. Cash budget is also called the financial budget. It is a forecast of expected cash intake and outtake. जब हमारे सभी फंक्शनल बजट बना लिए जाते हैं उसके बाद हमें कैश बजट बनाना होता है। कैश बजट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बजट है सभी फंक्शनल बजट में से। इसमें क्या होता है कि कैश का इनटेक और आउटटेक फोरकास्ट किया जाता है कि कैश हमारे पास कितना आएगा और हमसे कितना जाएगा। इसे फाइनेंशियल बजट भी कहा जाता है। कैश बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है गथमैन और डेगोल ने, और इन्होंने कहा है कि कैश बजट एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है कैश रिसिप्ट्स का और डिसबर्समेंट का। डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में कहाँ कौन कौन सी पेमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट, द कैश बजट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। जो हमारा जो कैश बजट है वो 3 तरीक़ों से बनाया जाता है। फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। जब हम छोटे समय के लिए कैश फोरकास्ट करते हैं तब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, और ये मेथड बहुत डिटेल में होता है बाकी 2 मेथड से ज़्यादा। RNP मेथड के ज़रिए जब हम कैश बजट बनाते हैं तो कैश बजट बनाते समय शुरुआत हम ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक, और बाद में उसमें कैश रिसिप्ट्स को ऐड करते हैं और फिर उसमें से पेमेंट ऑफ कैश को माइनस कर देते हैं। लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस बचकर आता है। मतलब हमारे पास फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कैश कितना है उसे लेंगे ओपनिंग बैलेंस, उसमें फिर हम ऐड करेंगे कैश रिसिप्ट्स को कि हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा या आ रहा है, उसे ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस में। उसके बाद हम कहाँ पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे कैश की, पेमेंट ऑफ कैश को डिडक्ट कर देंगे दोनों में से, और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस बचकर आएगा। जो हमारे कैश रिसिप्ट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड एक्सेट्रा। और जो कैश पेमेंट हो सकती हैं वो हो सकती हैं रॉ मटेरियल पे, मटेरियल परचेज पे, डायरेक्ट लेबर पे एंड एक्सेट्रा। सेकंड मेथड, द एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। अब ये मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लंबे समय के लिए कैश फोरकास्ट करनी होती है। इस मेथड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देते हैं कैश फिगर्स में बाय प्रिपेयरिंग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता कैश का, उसे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट फिगर में और बाद में उसे कैश फिगर में कैलकुलेट किया जाता है। और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैश फोरकास्ट में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड मेथड, द बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड भी तभी यूज़ किया जाता है जब हमें लंबे समय के लिए
कैश फोरकास्ट करना होता है और ये मेथड को बनाते वक्त हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है एसेट्स और लायबिलिटी के सभी आइटम्स के साथ, सिवाय कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर। नेक्स्ट, मास्टर बजट। इट इज़ आल्सो नोन एज समरी बजट। इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द बजट मेकिंग प्रोसेस। दिस बजट is used by the top management. The master budget, as prepared and approved by the budget committee, is sent to the BOD for approval. It shows the budgeted profit and loss account and the budgeted balance sheet. जब हम सभी फंक्शनल बजट को बना लेते हैं तो उसके बाद हमें उन बजट को समराइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम मास्टर बजट के ज़रिए करते हैं। मास्टर बजट को समरी बजट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम उन सभी बजट को समराइज़ करते हैं और ये बिल्कुल लास्ट में बनाया जाता है सभी फंक्शनल्स बजट के बाद। और ये बजट टॉप मैनेजमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बजट कमेटी के द्वारा बनाया जाता है, अप्रूव किया जाता है और इस बजट में शो करते हैं बजटेड पी.एन.एल अकाउंट और बजटेड बैलेंस शीट। नेक्स्ट, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ये जो बजट है ज़्यादातर नई कंपनीज़ के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि इस बजट में जो भी हम एस्टीमेट लेके चलते हैं वो ज़ीरो लेके चलते हैं। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को यूएसए में 1969 में पीटर फेयर के द्वारा डेवलप किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ ZBB भी कहा जाता है। और ये टेक्निक पहली बार यूएसए के जॉर्जिया स्टेट में मिस्टर जिमी कार्टर के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। ZBB is a formalized system of budgeting for the activities of an enterprise as if each activities were being performed for the first time from zero base। ZBB एक फॉर्मलाइज सिस्टम है बजटिंग के लिए क्योंकि मार्केट में आने वाली हर एक नई कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को पहली बार कर रही होती है, उसे अपना बेस ज़ीरो लेके चलना होता है। ZBB is also called as de novo budgeting। ZBB को de novo budgeting भी कहा जाता है। Under this system, a number of alternatives for each activities are identified, costed and evaluated in terms of the benefit to be obtained from them। नई कंपनीज जो भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाली होती हैं वो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में उन्हीं एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, देखती हैं कि वो उस एक्टिविटी में लगने वाली कॉस्ट कहीं उनके लिए वेस्ट ना हो जाए, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके लिए बेनिफिट है या नहीं है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस बजटिंग। द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज ओरिजिनली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट बाय द होवर कमीशन इन 1949। This system of budget is commonly used by government bodies and agencies to show the link between taxpayer funds and the outcome of services provided by the federal, state or local government। A performance budget is one that reflects both the input of resources and the output of services for each unit of an organization। परफॉर्मेंस बजट पहली बार यूनाइटेड स्टेट में होवर कमीशन के द्वारा 1949 में इस्तेमाल किया गया था और ये बजट ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू शो द लिंक बिटवीन टैक्सपेयर फंड्स एंड द आउटकम ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स। परफॉर्मेंस बजट जब भी बनाया जाता है हमेशा परफॉर्मेंस के बेस पे बनाया जाता है कि हम अपना इनपुट कितना लगा रहे हैं और उस इनपुट से आउटपुट क्या मिल रहा है। और इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।